ये क्या खाती रहती है गोलियां दवाइयाँ। और बापू ने कहा कि बहुत विषाद हो तो इधर उधर नहीं रख के समर्थ के चरणों में रखना चाहिए। तो वो कल ही मैं घोषणा कर चुका था, लेकिन पता नहीं फिर तेरे को क्या हो, इसलिए मेरे को ये सब बोलना पड़ा है। और मैं कभी तेरा बुरा नहीं चाह सकता हूँ, आप फिर दिमाग में बिठा ले, ठीक है ना। तू चाहे मेरे को मरने के श्राप दे दे, ये दे दे, वो दे दे, तेरे तथाकथित भाइयों से मेरा अपमान करवा, उनसे मेरे को गालियाँ दिलवा, वो तेरा विषय है। लेकिन मैं ये भी मानता तू भी ऐसी नहीं है, लेकिन ठीक है जो हुआ जो, ठीक है ना। तो थोड़ा रिलैक्स हो जा। हम प्यारे इंसान हैं यार कनकलता। फिर भी यदि आपको अब आप आगे से कोई चर्चा वगैरह होगी नहीं आपकी, ठीक है। इस पे मेरे इस पे इससे मेरी हानि हो रही है। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर वगैरह नाराज़ हो जाते हैं, क्या है आप क्यों इन चक्रों में पड़ते हो, आपके लिए क्या। लेकिन मैंने नहीं, ठीक है। तो जो हुआ वो जो भी है, और आप स्वतंत्र हैं, और मेरे लिए तो जो संबंध है वो दिल में ज़िंदा रहेंगे। ये कपड़े नहीं है कि मैं कुछ भी इसको इग्नोर कर दूं या बदल दूं। फिर भी आपको लगता है कुछ ये है वगैरह, तो आपको जो भी कार्रवाई हमारे लिए करनी हो वो आप स्वतंत्र हैं। आप फांसी लगवाइए, जेल में डालिए, ठीक है ना। जहाँ भी रहेंगे मेरे महादेव मेरे साथ रहेंगे, और मैं बुरा नहीं हूँ। और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जाऊंगा, थोड़ी अच्छी सी कॉफ़ी पीऊंगा। बहुत सी चीज़ें दी आपने मेरे को, बहुत सी चीज़ें। हाँ, कितना सम्मान है, मैं वो प्रदर्शित नहीं करता हूँ, ठीक है ना। बाकी आपने कितनी चीज़ें, सुबह गुनगुना जल, ये केयर वेयर कितना किया। कानपुर भी आया मैं तो, बहुत शानदार केयर किया, बहुत प्यारी है तू। और एक चीज़ जो मेरे को समझ में आई, तेरी एक समस्या है। अब तेरा क्या है, ज्ञान का अहंकार है। तू काफ़ी पूजा पाठ करती है, व्रत करती है, तीर्थों में घूमी है, योग्य है, संस्कारी है इसलिए वो पता नहीं चलता। लेकिन एक है नेगेटिव चीज़ कि तू पुरानी जो हो गया है जीवन में कुछ वगैरह ऐसा, उनको बहुत ज़्यादा याद करके वर्तमान को ख़राब करती है। जीवन वर्तमान में ही है, न भूत में है न भविष्य में है, ठीक है ना। तो रिलैक्स हो जा बस मेरे हिसाब से तो। और ये सब होता, हम साथ होते थे यार, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता, सब कुछ मेरे लिए भी फायदा था, तेरे लिए भी। लेकिन क्या करो, और समस्या आती है शायद तेरे साथ, मुझे यही लग रही है कि पहले किसी से रहा, फिर मेरे से 1.5 साल रहा, फिर वो कोई जम गया और कोई आगे जमे, तो वहाँ पे दूध की धुली रहने के बिल्कुल एकदम अपने आप को कुंवारी कन्या साबित करने के चक्कर में ये सब हो रहा हो, तो वो तेरी समस्या है। मेरे लिए तो रिश्ता महत्वपूर्ण था और आजीवन रहेगा। जो भी है, सामने से कहीं रिश्ता नया बनाना वगैरह, तो उससे भी बोल दो भाई हमारा ऐसा रहा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रहते हैं, ये है वो है, नहीं जमता तो अलग हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठी प्रतिष्ठा में जीने में कोई सार नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारे ऊपर ही लौटती। जब हम अकेले में होते हैं तो फिर बड़ा हमको वो होता है, क्या कर दिया क्या नहीं करता, ऐसे फिर लोग आत्महत्या भी करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में मत जियो। 21वीं सदी में है, किसी से आपका रिश्ता था, अब नहीं जम रहा, तो खुला स्वीकार करो, हाँ था हमारा, बात खत्म, ठीक है ना। यू आर एजुकेटेड, मेरी तरफ से आपको यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी जीवन, आपकी इच्छा। आत्महत्या डरपोक और नास्तिक लोग करते, ये नहीं करने का। जय सिया राम। और इस तनाव में मैंने कितना क्या खोया। गए साल मिले थे जब तूने बर्थडे मनाया था, मेरा क्या चेहरा था एकदम से है, और अभी बंदर जैसा चेहरा हो गया। तो बहुत कुछ मैंने तनाव मैंने भी झेला है, और ये दोनों ने एक दूसरे की मूर्खता से झेला, ठीक है ना। मेरी मूर्खता ज़्यादा थी क्योंकि मैं 1 अप्रैल को पैदा हुआ। अभी चश्मे वाले के वहाँ गए थे कानपुर में, तो वो जो चेक कर रहा था उससे क्या कह रही थी कि पता है कब पैदा हुए, 1 अप्रैल को। हाँ, तू कितना ही कुछ कर, लेकिन मेरे को तू चाहती है ये। मैंने अभी भी कानपुर यात्रा में देखा था। और चश्मे वाला बोला मैडम आप बाहर बैठिए, तो बोले नहीं मेरे को रहना पड़ेगा, मेरे को सेलेक्ट करना चश्मा वगैरह। तो चाहती है मेरे को, मैं बस ये जानता हूँ, पर मैं तो चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। बीच में जो कुछ हुआ गड़बड़ वो अब नहीं होगा। मैं इतने प्यारे प्यारे वीडियो बनाऊँगा, अच्छे सब कुछ है, और यात्राएं होगी एक से एक। तो मुझे अभी बहुत टाइम से वो था जो मैंने तेरे को गुस्से में बोल दिया था ना कि तू वीडियो देखती है, उस पर वो करती है तो याद आती, तेरी कमेंट करती है, तो बोली तू कि नहीं देखूंगी वगैरह ऐसी। नहीं, फिर से निमंत्रित कर रहा हूँ, देख तेरे लिए ही तो बना रहा हूँ, और किसकी है कौन मेरा जगत में। तो
वीडियो देखना। और तू देखती या नहीं देखती मुझे नहीं पता था, इसलिए मेरे को वो बड़ा दिमाग में होता था, लेकिन अभी पता चल गया तू सब वीडियो देखती है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा सम्मान है तेरे द्वारा। तो ओके, वीडियो देखना बराबर, चाहे हमारे माथे पे डंडा मारना, चाहे हमको फांसी पे लटकवा देना, जेल करवा देना, लेकिन मेरे वीडियो बराबर देखना, ठीक है ना। मेरी परेशानी समझता हूँ, तेरे को लग रहा होगा कि इतने जो मित्र बना रखे, इतने भाई बना रखे, वो सोचेंगे तो क्या होगा, क्या सोचेंगे। महादेव को पता नहीं, तेरे को ही पता, मेरे को ही पता है जो हमारे संबंध रहे हैं। तो कुछ नहीं, क्लियर कर दो, और कोई किसी के काम नहीं आता, ठीक है कि खून के रिश्ते भी वो उतने नहीं है, तो फिर क्या है। इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि क्या लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये तो ऐसी है ऐसी वैसी कुछ नहीं, सबका अधिकार है अच्छे से जीने का। हाँ, तो ये भी खोपड़ी से निकालो, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर झूठी प्रतिष्ठा है। आप प्रतिष्ठा करती तो फिर ये तो बिल्कुल झूठी प्रतिष्ठा हो गई ना। में कुछ क्वालिटी वगैरह दिखी होगी तब आप इतनी आगे बढ़ी, हम भी बढ़े। हमने तो पहले ही देख लिया था कि सही लड़की है, और आपने भी देखा होगा तब इतने आगे बढ़े। अब हो सकता है कोई हमसे अच्छा मिल रहा हो। कभी कभी हम मार्केट में जाते, जूते वगैरह खरीदते हैं तो ले लेते, फिर आगे शॉप पे जाते हैं और अच्छा दिखने लगता है। तो हम भी यही लग रहा होगा आपको, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो भी हो, आपके भाई बना रखे हैं, उनसे भी बोल दो हाँ ऐसा था हमारा, ठीक है, 21वीं सदी में जी रहे हैं, सबको खुला अधिकार है। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेंगे, अरे क्या सोचेंगे वो तो आपको पता है ना कि हमारे संबंध क्या रहे हैं, तो उसमें क्या छिपाना। ज़्यादा छिपाने से फिर तनाव होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं, स्वीकार करो बस, यही लाइफ है। मैं 50 का हूँ, आप 48 की हैं। हाँ, तो वो भ्रम भी दिमाग से निकालो थोड़ा कि एकदम से आप बड़ी भारी सुंदरी हो या एकदम यंग गर्ल हो। यंग तो हम हैं, हाँ, और यंग ही रहेंगे। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषिकेश आया हुआ हूँ, उत्तराखंड से उतरा था ऊपर से, तो ऋषिकेश में रुका हूँ। श्री मुरारी बापू की रामकथा चल रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और एक्चुअली मैं रुका हूँ राजस्थान सेवा सदन में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेटरिन बाथरूम कम है, काफ़ी भीड़ लगती है। तो डेली तो मैं गंगा स्नान कर रहा था, लेकिन गंगा में एक मर्यादा है हमारी कि साबुन वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं जहाँ तक संभव हो। तो अब 2-3 दिन में एक बार साबुन से तो नहाना ही पड़ेगा ना। तो मैं आया हूँ अभी गुरुद्वारा, ठीक है। हमारे तमाम साथी यहाँ रुके हुए हैं, बहुत सारे जो रामकथा में आए हुए हैं, और मैं भी यहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, और उन्होंने वहाँ पे राजस्थान निवास का दे दिया था, राजस्थान सदन का। तो अभी स्नान करने में आया, बहुत अच्छा स्नान हुआ। मैंने कहा शेविंग भी मना लो, अपने आप को फिट रखो, खुश रखो। क्या कल मैंने वीडियो डाल दिया था एक, वो कि भाई बापू ने संकेत किया था कि हर कहीं अपनी निजी चीज़ों को, मतलब विषाद जो हो, बहुत कोई तनाव हो रहा, तो ऐसे समर्थ चरणों में रखो। महादेव है, गंगा है, जहाँ से प्रसाद में समाधान हो जाता है, सब कुछ पलट जाता है मामला। तो मैंने ये घोषणा भी कर दी थी, उसके बावजूद उनको कनकलता जी को पता नहीं अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे शांत हो रहा, सब सब टेंशन ही ख़त्म करने वाला है, पता नहीं क्या। वो फिर बकेड़ा खड़ा करना शुरू किया, ये है वो है वो। तो मैंने कहा गजब है। एक्चुअली क्या होता है, नकारात्मकता अपने अंदर भरी हो वगैरह, तो 1000 गुण किसी के अच्छे हो वो नहीं दिखेंगे, एक कोई हो तो उसको अपन मुद्दा बना लेंगे वगैरह, अच्छा नहीं है सर। और हम तो देखो, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, गुस्सा वगैरह आ जाता है, किसी को कुछ बोल भी दिया, लेकिन दिल में कभी नहीं। सब तो अपने हैं, प्यारे हैं, और उससे तो बड़ा प्यारा रिश्ता रहा हमारा। दोनों एक दूसरे, अब क्या कहूँ, बार बार रिश्ते में रहे, उसी हिसाब से हमारा बर्ताव हुआ। 1.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, फिर कहीं और दिल लग गया होगा, अब क्या करो। स्वतंत्रता एक होती है जो अपने रहता है किसी किसी का ऐसा। तो खैर वो उन चीज़ों में मुझे नहीं जाना, लेकिन मैंने कल स्पष्ट कर दिया था, उसके बावजूद जो है फिर से बखेड़े खड़े करना वगैरह तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने भी दे दी सफाई। मेरे नर्मदेश्वर घूमे तो उस पर वो बोल रही है कि ये होगा, ऐसा होगा, पापी होगा, वो होगा, पता नहीं, इसलिए वो चले गए। अरे 20 साल मैंने उनका पूजन किया है, मेरी उनसे अंडरस्टैंडिंग थी। अभी 3 दिन के लिए तुम्हारे कानपुर में छूट गए तो तुमने उनको भोग तक नहीं लगाया। तुम खूब चर लेती हो, सब बना बना खा लेती, इधर उधर वो चाट पकौड़ी वाला आता नीचे, समोसे वो दुकानों पे सब खाती हो तुम।
और ऊपर से वो तो भोग तक नहीं लगाया, मेरे को स्वप्न दिया उन्होंने वहाँ पे कि मैं भूखा हूँ। तब मैं दौड़ के उदयपुर से वापस आया 2 दिन में ही, थकान नींद सब थी उसके बावजूद। हाँ, 800-900 किलोमीटर से मूर्ख नहीं हम, इसलिए तुरंत लेने आया। और तू मना कर रही थी नहीं देंगे वगैरह ऐसे, तो मैंने कहा था छत से पूछ जाऊंगा, मेरे भगवान है ये। हाँ, तेरे लिए पत्थर होंगे, और तुम तो डाक से भेजना चाहती थी, कुरियर से। है? ऐसी कैसी भावना है तुम्हारी, ऐसे कैसे परमात्मा किसी के ठाकुर जी होते हैं, उनका वो भाव वगैरह समझ नहीं पाते हो। खैर इन चीज़ों में मुझे नहीं जाना दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन बड़ा दुख हुआ उसके उस बबंडर से रात में। तो फिर मैंने भी अपनी सफाई दी कि मेरे महादेव मेरे हैं। और बहुत समय से मैं खुद एक जैसे चल रहे हैं कहीं साइकिल पे, तो जेब में रख रहे हैं और रगड़ा रहे इधर उधर, तो बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि अब मैं किसी व्यवस्थित व्यक्ति को दे दूं। तो मेरे हिसाब से ये कनकलता है महादेव की भक्त वगैरह, तो वहाँ मैंने रखा, लेकिन ये तो केयर ही नहीं करती है, भोग ही नहीं लगाती वहाँ पे। कभी वो पानी का गिलास भर के रख दिया तो 3 दिन तक रखा ही है वगैरह, ऐसा सिस्टम है। मैं वहाँ रहा हूँ तो मैंने देखा है, कुछ नहीं। जो भी हम हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, कुछ भी है, तो हम जो भी भोजन वगैरह बनाए तो उनको थोड़ा लगाए व्यवस्थित, या काजू बादाम मिश्री वगैरह व्यवस्थित डेली लगाए। कभी मूड हुआ लगा दिया, कभी नहीं, तो ये उचित नहीं है। तो वहाँ रखने का था मेरा कि कनकलता के पास, तो उसका भी मैंने देखा, ये तो बिल्कुल खाली दिखावे का मामला है। लोग देख रहे हैं तो ठीक है, वहाँ खूब स्तुतियाँ कर लो ये मंदिरों में गला फाड़ के, और हकीकत जीवन में कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से फिर मैं अपने ले आया नर्मदेश्वर। उसके बाद मैं बहुत बार सोचता था हिमालय के किसी दिव्य क्षेत्र में इनको स्थापित करके अगरबत्ती जगह पूजा पाठ करेंगे, नमन करेंगे, और फिर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी शक्ति इसमें विराजमान है तो आप इसमें से खींच लीजिए, आपके अस्तित्व में हो जाए, अरे एक पत्थर ही रह जाए, बस ऐसा होता है। या फिर मेरा नर्मदा में वास्तव विसर्जित करने का विचार था, लेकिन बड़े प्यारे थे। बहुत बार उन्होंने संकेत दिए मुझे कि भाई कोई परेशानी नहीं है, जैसा है वैसा है, धूप है, ये हो जैसा। अब मैं चाय पीता था तो उनको ऑफर कर, हर चीज़ एक मतलब फ्रेंडली हो गए थे। ईश्वर को आप मित्र रूप में, सखा रूप में, पति रूप में, बहुत रूप में, यही हमारे धर्म संस्कृति की विराटता है, विशालता है। तो इस वीडियो के माध्यम से फिर कनकलता को मैं कहना चाहता हूँ कि आप बड़ी प्यारी हैं। हम मिले थे 22 फरवरी को, उसके बाद फ़ोन नंबर एक दूसरे ने लिए, एक दूसरे को हमने पति पत्नी माना ही था, वो तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, महादेव भी जानता, उसी हिसाब से हम रहे हैं। आपने हमारा बर्थडे मनाया ऋषिकेश में, एक ही रूम में रहे हैं, उसके बाद भी सब कुछ, तो कोई बात नहीं है। देखिए आज का स्वतंत्रता का युग, आप अब आपको कोई दूसरा जम रहा हो, तीसरा जम रहा, चौथा, तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, वो आपकी स्वतंत्रता, उसमें मैं बिल्कुल बाधक नहीं हूँ। लेकिन आप बिल्कुल दूध की धूली सबके सामने, ये कैसे हो सकता है? हमको बदनाम कर दोगे और आप दूध के धुले रहना चाहते, तो ऐसा नहीं है। जो रहे हैं संबंध वो है ही, रही थे, और मैंने भी सब कुछ किया। उदयपुर से मैं, जब आपने बुलाया तो 1 मिनट मेरा काम छोड़ के, मैं स्थायी जॉब इसलिए नहीं कर रहा था उस टाइम के भाई, तो फिर सेकंड यात्रा में उसकी राहुल की मेरे को जाना पड़े, तो मेरे को किसी पार्टी वार्टी से, न राहुल गांधी से मतलब है, किसी बीजेपी कांग्रेस किसी को नहीं मानता हूँ, ठीक है? कि नेताओं के पीछे हम चलने वाले लोग नहीं हैं, हम महापुरुषों के पीछे चलेंगे, महादेव के पीछे चलेंगे। तो लेकिन मेरा उसमें स्वार्थ था, तो मैंने कहा सेकंड यात्रा कब घोषित हो जाए क्या, तो बीच में मैंने जॉब नहीं किया, तो मैं मजदूरी कर रहा था, ईंटें उठा रहा था उदयपुर में। तो वो पैसे इकट्ठे कर करके भी आपकी जो जरूरत थी सब पूरी की हमने, और वो आप भी जानती हैं। और अपना जब पति पत्नी एक दूसरे को मान ही लिया, उसी से रिश्ते में रहे, सब कुछ हुआ, तो फिर वो क्यों? उसके बावजूद हमारी गलतियां रही कि आप बात नहीं मानती थी। 3-4 चीज़ तो हमने बोली थी कि बरसों से एक टाइम शौच, तो दोनों टाइम फ्रेश हो, ताज़ा भोजन बनाओ, और मैंने तो ये भी कहा कि 3-4 महीने मैं आपके साथ रह जाऊं, और ताज़ा भोजन, हरी सब्जियां वगैरह, आप बढ़िया मालिश करिए अपने बॉडी की, अच्छा थोड़ी हंसिए, मेडिटेशन करिए। 3-4 मेरे से जुड़ी है तो मैं नहीं चाहूँगा क्या कि स्वस्थ हो, है? आपका स्वास्थ्य क्या स्थिति है वो आप खुद जानती है, पूरी अनियमितता जीवन में भरी पड़ी है। और एक चीज़ मैंने कही आपको कि 11 बजे तक आप सो जाए, फ़ोन 2-2, 3-3 बजे तक लोगों को न करें। मित्र होते, सहेलियाँ होती, मैं मानता हूँ उसमें कुछ वो नहीं है, गलत नहीं है, आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें बोली, नहीं मानती थी तो कितना गुस्सा आता है। और हाँ, मैं जिद्दी हूँ, मेरे से गालियाँ वालियाँ निकल जाती थी, नहीं निकलनी चाहिए, और 1-2 बार हाथ भी उठ गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ हम अपनापन मानते हैं वगैरह, वो और बार बार उसको समझाओ वगैरह, वो बिल्कुल ऐसा, तो फिर जिद्दीपन आता है।
बाकी ये कमियों के अलावा मेरी अच्छाइयाँ नहीं रही क्या? कितनी अच्छाइयाँ रही हैं। बांके बिहारी मंदिर में हम खड़े थे, तो कम कद की है तो तेरे को मैंने उठा के दर्शन कराए हैं, हैं? बड़ा प्यारा रहा सब कुछ। इतना ये वो तेरे वहाँ पे वो आरओ नहीं था तो मैंने कितनी बार कहा थोड़ा आरओ लगा दे यहाँ पे, प्रदूषित पानी पीना उचित नहीं। बहुत सी चीजें, इतनी हजार चीज अच्छी रही और दो चीज तूने पकड़ ली। मेरे लिए तो देख, जो तूने भी अपनाया था और मैंने भी अपनाया था, और जो हमारे एक मधुरता रही है वो मेरे लिए थाती है, गोल्डन मोमेंट्स है। तो वो तो सेल्फी वाले फोटो वगैरह रहेंगे हमेशा। अब तेरे को मेरे से नहीं जम रहा है, या पता नहीं क्या तेरा कुछ है, या कहीं दूसरी जगह तेरा दिल लग गया, वो तुमने खुद बोला है, सामने वाले उसने भी बोला है इनडायरेक्टली, खुद ही आप बोले हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो आराम से, एंजॉय करो। लेकिन मैंने तो आपसे बनाया था रिश्ता दिल से, मन से, तो मेरे लिए तो आप वही रहेंगी पुरानी वाली। आगे आप रिश्ता रखो नहीं रखो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो है। और फिर भी आपको लगता है कि मैं घटिया हूँ, ये है वो है, तो आप मेरी बहन को बोल रही थी, कुछ धमकी उमकी दे रही थी, तो प्रशासन ने क्या किया, तो खैर ठीक है, आप चाहे मुझे फांसी लगवा दीजिए, चाहे मुझे जेल में डलवा दीजिए, जो आपको करना है आप मेरे लिए सम्माननीय थी। और बहुत अच्छे मोमेंट आपने मेरे को दिए शांति कुंज में, सब लोगों के सामने हैं, 8-9 और 2-3 परिवार थे, 8-9 लोग थे, सब उनके सामने आप मेरे पैर दबाती थी। पतिव्रत धर्म का है वो, जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो लोग अभी फिर मिले मुझे शांति कुंज में, बोले आपकी श्रीमती जी बड़ी प्यारी, वो कहाँ गई, अभी नहीं आई क्या, ये है वो है। मैंने कहा पूछो मत, उनके नंबर भी लिए फिर मैंने, बड़े प्यारे लोग थे। तो ये सब कुछ है, फिर भी आप स्वतंत्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप एंजॉय करिए लाइफ को। लेकिन एक आपसे प्रार्थना करूं, आगे किसी के साथ ऐसा मत करिए, या अकेले रहो ना, किसी से रिश्ता बनाओ तो उसकी 100 चीज़ अच्छी और उस 99 चीज़ अच्छी और एक चीज़ बुरी से आप उथल पाथल मत मचाइए। आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ यदि हमसे कोई गलतियाँ वगैरह हुई हो। और हाँ, सब हमसे ही हुई, आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ हम बुरे हैं, ये है वो है। और अभी भी आपको ज़्यादा ये लगता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो आप बिल्कुल जो आपको कार्रवाई करनी हो, जो मेरे को फांसी दिलवानी हो, जेल ज़िंदगी भर करना हो वो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हकीकत आप जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और महादेव भी जानते, भोले बाबा। यदि भोले बाबा की आप भक्त हैं तो बस, और आपका मैं हमेशा अच्छा चाहूँगा। और आज फिर कह रहा हूँ कि पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को अपनाया था हमने, उसी ढंग से रहे। मैं आपके कानपुर भी आया, हम ऋषिकेश में भी रूम लेके रहे हैं, आपका बर्थडे था तब भी वहाँ पे। तो ये हकीकत है, ठीक है, इसमें आपका कोई प्रतिष्ठा नहीं जा रही, न मेरी जा रही है, क्योंकि अपने दोनों के बीच का मामला, मैच्योर है हम लोग। और तो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। कुछ कमियां मेरी है, खुद में पश्चाताप कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उदयपुर राजस्थान से केदारनाथ की साइकिल यात्रा की है, और वो सब चीज़ें समझ में आ रही मेरे को, मैं ठीक हो रहा हूँ। और फिर मैं आपको इसके माध्यम से कह रहा हूँ कि इस जीवन में हमेशा मैं आपके लिए बाहें फैला के खड़ा रहूँगा। आप जब चाहें, मेरे दिल में है, आप आइए, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आप एंजॉय करिए, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आप बीच में मेरी बहन को मैं गंगा में कूद जाऊंगी, ये है वो है, तो देखिए सीधी सी बात है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता, ठीक है ना। जो कुछ परेशानियां वगैरह आपके जीवन में, अब मैं नहीं आया उससे पहले बोल रही कि आपका बड़ा परेशानियां देखी, आप एक बार किचन में जल गई थी, 6 महीने बेड पे रही वगैरह, ऐसे। तो ये हमारे प्रारब्ध होते, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं है। प्रारब्ध को धीरे धीरे परमात्मा का आश्रय लेके भोग लेना चाहिए। और आपसे भी नीची स्थिति में लोग जी रहे, अंधे लूले लंगड़े, कैसे कैसे परेशानियों में लोग जी रहे, उनको देखिए ना। आप पे तो बहुत कृपा है महादेव की, आप इतनी स्वच्छता का ध्यान रखती हैं, इतना सब कुछ ये है वो है, और बहुत क्वालिटियां हैं आप में। जो मेरा केयर किया आपने, कितना ये है वो है, मेरे को उठना बैठना चलना सिखाया है, बहुत सी चीज़ें। और मेरा रूटीन कैसा होना चाहिए वगैरह, वो आपने चार्ट तैयार किया था। बहुत गलती हमारे से यही हुई कि उसी समय साथ रहना शुरू कर देना था, मेरे को दूसरी यात्रा वगैरह में नहीं जाना था इधर उधर। लेकिन यूट्यूब थोड़ा कुछ हो वगैरह, साइड इनकम रहे। और फिर फरवरी में हमारा ये प्लान भी था कि मैं अपने उदयपुर का मकान बेच के 5-7 लाख रुपए लगा के कपड़े की शॉप खोल लेते। आपने पूरी सहमतियाँ दी थी, सब कुछ हुआ, तो फिर ये अचानक क्या हो गया ये?
कोई दूसरा इतना जम गया क्या? खैर, जो मेरे को कहना था वो मैंने कह दिया है। अब आप नहीं रखना चाहती हैं वगैरह तो स्वतंत्र है, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं रहेगी। आपके जहाँ भी मैं डुबकी लगाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा, आपके लिए विशेष प्रार्थना आप दिल में होगी। जहाँ भी अभी भी गया तो मैं जल से तर्पण करता हूँ, तो आपकी माँ मेरी माँ, उसके लिए भी जो गालियाँ वगैरह कुछ निकल जाती थी तो वो एक गुस्से में अपनेपन की वजह से कि बात नहीं मान रहे होंगे जितपन से, कहीं हमारे दिल में कुछ कचरा वगैरह नहीं है, हम बुरे नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं, बाकी मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, ये मैं खुद मेरे बारे में बता सकता हूँ। मैं मेरे साथ पिछले 50 साल से हूँ और मैं जानता हूँ ये चीज़ें। हाँ, कुछ प्रारब्ध हमारे भी गड़बड़ हैं, वो तो ठीक होंगे। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़कर फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ यदि कुछ ऐसा हुआ हो तो। और मुस्कुरा दो एक बार, और जीवन में हमेशा जो रिश्ता था अपना मेरे लिए तो वो रहेगा। आपके लिए कोई दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वो आपका बात है। मेरे लिए वो रिश्ता रहेगा और बड़ा आदर है उस रिश्ते के बारे में। और आपने मेरे को कहा था कि इस यात्रा में मर जाए तू वगैरह, ऐसा तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे ऐसे बोल सकता किसी के बारे में? मजाक वगैरह में तो एक अलग है, थोड़ा हल्का गुस्से आवेश, लेकिन आपने तो बिल्कुल दोहरा के बोला था। ये तो मैं नहीं मरा मौत आएगी तब मरेंगे, और मरने के बाद भी क्या है, थोड़े समय आत्मा इधर उधर भटकती है, फिर से जन्म हो जाते हैं आपके संस्कारों के अनुसार। तो चूंकि आपने सब जगह ब्लॉक कर रखा है, आप इधर उधर बातें करती हैं, वो मेरे पास पहुंचती हैं, तो इतना खुलापन रखिए कि जो भी कहना है डायरेक्ट मुझसे कहो। मेरी बहन या मेरे डैडी से क्या लेना देना, वो लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस चीज़ में। और आप और हम सहमति से ही सब कुछ था। और आपको कुछ चीज़ें बुरी लगती थी तो शुरू से मेरे को बताना था ना, धीरे धीरे करके है। मैं तो आपके पास सुरक्षा महसूस कर रहा था कि कम से कम कहीं भी जाते हैं वगैरह तो आप एकदम वो दबंग लेडी वगैरह। खैर, आप मेरे लिए सम्माननीय हैं, ब्राह्मण कन्या, हम भी ब्राह्मण हैं, और सब कुछ आपका इतना बढ़िया, बहुत कुछ हजारों चीज़ें आप में अच्छी है। सबके लिए रेस्पेक्ट है। जो रिश्ता गंगा किनारे जोड़ा था, जिस रिश्ते में हम जगह जगह रहे हैं, वो मेरे लिए तो जीवंत रहेगा आजीवन। अब आपके ऊपर है वो माने या ना माने, लेकिन जब भी आप लौटना चाहें आपका स्वागत है। हर हर महादेव। और दूसरा, बात बात पे आप निराश होने लगती है, ये है वो है, मैं गंगा में कूद जाऊंगी, उसमें कूद जाऊंगी। देखिए, आपका जीवन अपना जीवन है, लेकिन चूंकि आप मेरे से जुड़ी थी तो मैं बता दूं, महापुरुषों को बहुत सुना हमने, अच्छे अच्छे शास्त्रों को। यदि हम परमात्मा ने हमको जीवन दिया, उसको हम ख़त्म करते हैं, आत्मघात करते हैं, आत्महत्या, तो ये एक अपराध है, ध्यान रखना। आज से 25, 30, 40 साल बाद जन्म होके, अभी जन्म तुरंत हो जाएगा, और फिर से आप इसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति से भाग के आप आत्महत्या कर रहे हैं। और एक अपराध भी लग जाएगा कि परमात्मा ने आपको इतना अच्छा परिवार, दोस्त, शरीर, सब कुछ संस्कार दिए, सब कुछ अच्छी स्थितियाँ थी, आपसे बुरी स्थिति में भी लोग जी रहे थे, और वहाँ से पलायन का रास्ता आपने अपनाया, तो ये अपराध होता है। और पर वो फिर हमको खुद भोगना पड़ता है। हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ईश्वर का आश्रय लेके धीरे धीरे कट जाते हैं कर्म, ठीक है। ईश्वर मार्ग में होते हैं तो जहाँ तलवार लगनी होती है वहाँ सुई लग के हमारा प्रारब्ध कट जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। और हम से नहीं जम रहा वगैरह, हमको नहीं सुनना बेटा, तो ठीक है, छोड़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्वतंत्र देखिए। लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन को जिए आराम से। ये तो नकारात्मक जो राक्षसी मानसिकता के लोग होते हैं, वो दूसरे को परेशान करते हैं, वो आत्महत्या कर लेते, समाज को परेशान करके फिर खुद मर जाते हैं। ये नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो उसको जीना चाहिए। और इस परमात्मा की ये दुनिया है, सृष्टि, आपका नाम सृष्टि भी है, बड़ा प्यारा लगता है, सृष्टि नाम अच्छा लगा मुझे आपको। तो इस सृष्टि को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, और करना चाहिए। और मेरे बीच बीच में क्या कैसी प्रॉब्लम आई वगैरह, भयंकर तनाव से यूरिक एसिड बढ़ गया, किडनियों में प्रॉब्लम आ रही थी, ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो मैं तो कभी का मर गया होता। क्यों? आज जो समय है वो कल नहीं रहेगा, एक परिवर्तनशील दुनिया है। तो आपको भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप मेरी प्यारी रही हैं, ये सब जानते हैं, सबका मतलब आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, और महादेव स्वयं जानते हैं, भोले बाबा। इसलिए झूठी प्रतिष्ठा चाहे आपने जो भाई बनाए हैं उनके सामने मत रखिए,
वो कोई बोले तो बोलिए हाँ ऐसा था, हम एक दूसरे को स्वीकार किया था वगैरह, लेकिन ये गाली वाली दे देता था वगैरह, कुछ ये वगैरह जो भी है, तो हमको नहीं जम रहा, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी से छुपाइए मत। ये चीज़ फिर अपने ऊपर आती है और हम अकेले में परेशान होते हैं और आत्महत्या जैसे विचार आते हैं। इसलिए निश्चल रहिए और जो कुछ करना है महादेव के सामने। और हाँ, मेरे नर्मदेश्वर क्यों गए, कैसे गए, मैं बुरा हूँ अच्छा हूँ, और नर्मदेश्वर जानते हो मैं मुझे कुछ गम नहीं है, वो गए तो शुरू में हुआ, और 3 दिन तक हिमालय के उस फिसलन वाले पहाड़ से जैसे एक चूक हो तो जान जा सकती है वहाँ पे। 3 दिन तक ठंड में, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे इतने, मैंने ढूंढा है 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, ठीक है ना। हाँ, ये पुरुषार्थ सामान्य नहीं है। उदयपुर से केदारनाथ की यात्रा अपने स्वभाव में परिवर्तन के लिए, स्वभाव परिवर्तन हुआ है, वो आपके लिए की थी मैंने। तो ये सब चीज़ें हुई है, इसलिए इतना वो मत दीजिए कि किसी को मरने का श्राप दे दो, उससे आपका पूजा पाठ जो कठिन पुण्य अर्जित की वो जाते हैं। और दूसरा, मेरे और नर्मदेश्वर की क्या संबंध थे, कैसे क्या था, वो मैं जानता हूँ, वो जानते हैं, महादेव की इच्छा थी, हम कौन होते हैं। और एक मानवीय प्रयास मैंने किया ढूंढने का, वहाँ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कनकलता सृष्टि आराम से रहे, मज़े से रहे, अच्छा खा पी, और फिर 4 चीज़ें जो हम मिले थे उसके बाद मैंने कही थी, फिर कहूँ तो बरसों से एक टाइम शोच जाती है, फ्रेश होती, तो दोनों टाइम प्लीज़, दोनों टाइम फ्रेश हो और अच्छा ताज़ा बना के खा, चावल सब्जी जो तुझे खाना हो, लेकिन दोनों टाइम ताज़ा बना, और भगवान तूने रख रखे उनको प्रेम से भोग लगा, ठीक है। रात में 11 बजे बाद 2-2, 3-3 बजे से फ़ोन से नहीं, ये इनसे तरंगे निकलती इन फोनों से वगैरह, मेंटली बैलेंस वगैरह। और चौथी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ नकारात्मक जीवन में घटित हो गया हो तो उसको बार बार सुनना नहीं, उसको बार बार दोहराना नहीं, बस रिलैक्स होके, और बहुत मन को इधर उधर भगाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मन होता है हमारा, तो हम कहीं बैठे तो भी कुछ सोचते रहते, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फिर कुछ ऐसे गेम देखने लगते, कुछ ऐसी कहानियां मोबाइल पे सुनने लगते जिसमें दिमाग दौड़ रहा है, तो मन बेचारा थक जाता है, विद्रोही हो जाता है। फिर हम कुछ भी काम करते हैं ना तो काम बिगड़ते हैं। इसलिए 24 घंटे में ऐसा बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए, कुछ नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ, देख, मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाह सकता हूँ, प्यारी है तू, इतनी कितनी प्यारी, कितनी नाजुक मासूम, बहुत प्यारी है, बहुत सम्मान है। मेरे से कुछ गलतियाँ हुई, उसको मुझे पश्चाताप है, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी लंबी यात्रा की थी। और देख, तो ये 3-4 चीज़ें पहले भी मैंने तेरे से बार बार कई बार नहीं कहती थी, इसलिए गालियाँ निकली, ठीक है, इसलिए थोड़े एग्रेसिव हो जाते थे, बाकी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर हाथ जोड़ता हूँ और गंगा के इस किनारे बापू की छाया में बैठ के मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ देवी। और अब दूसरों को श्राप वगैरह देना बंद करो और अपना जीवन धीरे धीरे अच्छी चीज़ें उसमें वो एकत्रित करो, और दिखावा नहीं। क्योंकि हम मिले थे तब भी तुमने बोला था कि तो मैं अब समाज को ये दिखाना चाहती हूँ, मैं ये कर दूँ, किसी को क्या दिखाना, जब आएगा तो समाज देख लेगा। ऐसे दिखाने का यार किसी को ये चीज़ें लक्ष्य लेके चलना उचित नहीं है, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ें रूटीन में शामिल कर, चाहे मेरे से संबंध रखे या नहीं रखिए, तेरी इच्छा है तो मुझे खुशी होगी, और जीवन में मिलेंगे बहुत बार, ठीक है ना। तो हर हर महादेव, प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, जय हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ नहीं बोलनी थी इस पे, लेकिन अब क्या करूँ, तूने मुझे सब जगह ब्लॉक कर रखा है 3-3, 4-4 महीने से। पहले भी तेरे को कुछ ज़रूरत होती कुछ वगैरह तो तू ब्लॉक से निकाल के बात बड़े प्रेम से एकदम, और मैं कठोर दिखता हूँ लेकिन भावुक व्यक्ति हूँ, बस आ जाता बातों में तो और फिर तू ब्लॉक कर देती थी। हालांकि शुरुआत मैंने की थी, गलती मेरी थी, मैं भी कभी कभी कर देता था। मैं इसलिए करता था सिर्फ कि जैसे मैं कहीं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो फ़ोन आता है तो एकदम से वीडियो डिस्टर्ब हो जाता था, इसलिए। बाकी तू हमारी थी और रहेगी हमारे हिसाब से, तो ठीक है ना। और दूसरे लोग मज़े लेते हैं, भड़का सकते हैं, ये है वो है, आज के समय किसी को कुछ किसी से लेना देना, लाखों लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं इस धरती पर, किसी को। पहले जब हम नहीं मिले तो क्या मतलब था, ठीक है ना। जो अपना होता है वो अपना होता है, और इसीलिए बोलते हैं। हाँ, कुछ रही मेरी रेसिपी जिद्दी, वो शुरू से ही बाप की पहली औलाद था तो बड़े प्रेम से पाला ये वगैरह, फिर दूसरे बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसका वो नहीं होता, तो एक जिद्दपन आ जाती है। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, मैं मानता हूँ, और ये धीरे धीरे दूर, इस यात्रा ने बहुत कुछ कर दिया है, तो ठीक है। मेरे को यहाँ पर लेकिन कहाँ बोलूँ, और कुछ नहीं है।
क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। लोगों से क्या लेना देना, लोग सब अपना काम कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है कि तेरे को बड़ा होता कि प्रतिष्ठा ये हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, कुछ प्रतिष्ठा नहीं। तू एक योग्य लड़की है, पढ़ी लिखी है, तो अपने हिसाब से डिसीजन ले, अपने हिसाब से चल, और हमेशा मेरे हृदय के दरवाजे तेरे लिए खुले रहेंगे। और बस मेरे जीवन का आधा भाग मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। और लव यू। और अब कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है ना, बस ये लास्ट है। क्योंकि मेरे दिल में बड़ा वो था एकदम कि ये अपना वो पक्ष रख रही है, तो ये मेरा पक्ष क्या, महादेव का पक्ष है बस, ठीक है ना, बस। और देखो संबंध जो रहे हमारे बीच में, तो तू ही जानती, मैं भी जानता हूँ, महादेव जानते हैं। अब तू बोल दे कि ऐसा नहीं रहा वैसा नहीं रहा, तो वो उसके लिए फिर दिल में भार हो जाएगा तेरे को। इसलिए कोई भी हो तो उससे कहते हाँ हुआ ऐसा, लेकिन अब नहीं जम रहा, बात खत्म, ठीक है। तो हैप्पी 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 मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमेंट्स जो आपने दिए हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगी, और हमेशा आपका स्वागत रहे। जब हो नंबर है मेरा, ठीक है, मैं कहीं भी हूँ, अगर लौटने की इच्छा तो कॉल कर देना, हम तैयार रहेंगे। और आपके साथ गोलगप्पे खाने की बड़ी इच्छा थी। और एक बात तूने कही थी, जब तू मेरा बर्थडे मनाने आ रही थी, तूने कहा था कि जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरूँ तो अपन दोनों एक दूसरे से गले मिलेंगे, ऐसे मतलब एक दूसरे को हक करेंगे। अब मैं थोड़ा शर्मिला हूँ, तो तू दुबली पतली वगैरह ऐसा तो मैंने वो किया नहीं, तो मौका मिलेगा तो करेंगे, ठीक है। मस्त रहे, प्रसन्न रहे, लोगों को प्रभावित करने में कुछ नहीं, लोग दो कौड़ी के होते हैं, वो कोई किसी को नहीं है। और जो अच्छा चाहते हैं वो लोग बहुत कम हैं, बाकी तो ऐसे ही होते हैं। नकली भाई वगैरह बना लिए हो तो लगता हो तो इमोशनल है, ठीक है। क्या बाकी बीच में एक का देखा, वो तूने कहा 5000 की व्यवस्था करो, तो वो उसकी वो उतनी भी औकात नहीं थी। तो छोड़ो इन सब चीज़ों को, ठीक है, मस्त रहो, व्यस्त रहो बस। और बस हर हर महादेव, और क्या बकवास करूँ मैं। हम मुश्किल से 5-6-7 दिन एक टाइम पे एक साथ रहे 5-6 बार साथ, लेकिन लंबे समय महीने 2 महीने साथ रहते तो सब कुछ बढ़िया होता है, कितना केयर करते एक दूसरे का, और बड़ी अच्छी जोड़ी थी। चंडी देवी का वो सेल्फी वाला फोटो ही, मतलब कितना दोनों करीब होते तब वो, और वो कितने प्यारे मोमेंट थे यार। जब तू मेरा बर्थडे मनाने आई थी, 2 दिन के लिए हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर ऋषिकेश में कमरा लिया था, मेरे को बढ़िया सजाया था तूने, ये है कितना प्यारा एकदम, तेरा स्पर्श अद्भुत है हाथ का। और एक बात जो सबसे बड़ी मैं कहना चाहता हूँ, एक क्वालिटी बहुत अद्भुत है, तेरा कितना दिल है, एकदम से कितना केयर करती है, खुद का ध्यान लेकिन किसी को खिलाने पिलाने का, ये अद्भुत है। वो कुछ चीज़ें हैं जो दिल में बस गई है, नहीं निकल सकती, ठीक है ना। ये राजस्थान सेवा सदन में हम रुके हैं, और एक जो अंतिम बात बस अब क्या है, बार बार रिपीट करनी है, वर्तमान में रहने की कोशिश करो। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हो गई उनको बार बार करके वो नहीं, और मन को थोड़ा रेस्ट दो। लगातार मन को दौड़ाने से फिर कुछ भी काम करते उसमें मन नहीं लगता है, काम बिगड़ता है, ठीक है। मन को रेस्ट देने की तमाम तरकीबें मैंने बताई है, वो 3-4 चीज़ें जो है उनको करिए जो बताई मैंने। बाकी हमारी चेतना हमेशा आपके साथ है, आपका स्वागत रहेगा। मैं बापू के कथा पंडाल में पहुंच चुका हूं। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो कनकलता जी तो माफ़ करना, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। सत्य के साथ जियो, आपके जीवन की बहुत सी चीज़ें हल्की हो जाएगी, ठीक है ना। बस बिंदास होके